हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीक्वेंसिंग का एक टॉपिक है टू जॉब्स ऑन एन मशीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हेन वी हैव टू प्रोसेस टू जॉब्स ऑन एन नंबर ऑफ मशीन्स, देन हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखिए, हम देखेंगे इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, कि लेट देयर बी टू जॉब्स J1 एंड J2, each job is to be processed on n number of machines, m1, m2, m3 and so on up to mn. Now there are two different sequences, one each for each job. देखिए हमारे पास दो सीक्वेंस होंगे, दो जॉब हैं तो उसके दो सीक्वेंस होंगे, बट इट इज़ नॉट परमिसिबल टू हैव अल्टरनेटिव सीक्वेंसेस. Only one job can be performed at a time on the two machines. The processing time is known and is deterministic. देखिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, और जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक है. The problem is to find the sequence of processing so as to minimize the total elapsed time in the system. elapsed time क्या होता है कि उस जॉब ने कितना टाइम मशीन्स के ऊपर स्पेंड किया है, वो टाइम आपको फाइंड आउट करना होता है. तो देखिए इसकी मेथडोलॉजी क्या है, बेसिक मेथडोलॉजी क्या है कि वी यूज़ ग्राफिकल मेथड्स टू सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे. तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे होगा ये. तो फर्स्ट स्टेप है कि ऑन ए ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ जॉब्स J1 एंड J2 ऑन X एंड Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. हम देखिए X एक्सिस के ऊपर J1 जॉब के प्रोसेसिंग टाइम को डिनोट करेंगे और Y एक्सिस के ऊपर J2 जॉब के प्रोसेसिंग टाइम्स को. नाउ फॉर एवरी पॉइंट ऑफ न्यू मशीन ऑन X एंड Y एक्सिस ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. मीन्स जो जो आपने प्रोसेसिंग टाइम डिनोट किया है उसके लिए हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ. नाउ थर्ड स्टेप इज सेट द कॉमन एरिया फॉर ईच जॉब. ईच मशीन. देखिए अब दो जॉब हैं, अलग अलग मशीन्स हैं, तो हमें क्या करना, कॉमन एरिया निकालना है. मीन्स M1 मीन्स जॉब 1 क्योंकि जो मशीन M1 है उसको फाइंड आउट करेंगे. ऐसी जॉब 2 के एक्सिस के ऊपर हम मशीन M1 को फाइंड आउट करेंगे. उनका जो कॉमन एरिया है उसको हम सेट कर देंगे. ऐसी सिमिलरली केस करना है M2 के लिए, M3 के लिए, M4 के लिए, M5 के लिए, M6 के लिए, जितनी भी मशीन्स होंगी हमारे लिए. नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉ ए लाइन इन फेजेस ऑफ डायगोनली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. अब हमें क्या करना होता है, ओरिजिन से स्टार्ट करके एक डायगनली लाइन ड्रॉ करनी है. जो कि डायगनल होगा वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइंड लाइन, और वहीं पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे. कंडीशन क्या है कि जो आपकी इंक्लाइंड लाइन है वो आपकी शेडेड एरिया से, जो भी आपने आपका जो कॉमन एरिया निकाल रखा है शेडेड पोर्शन है, उसको क्रॉस नहीं करेगी. उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे. मीन्स आपको एक कॉर्नर पॉइंट से उसके अपोजिट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, उसके लिए आप डायगोनल या इंक्लाइंड लाइन यूज़ करेंगे. और लेकिन वो इंक्लाइंड लाइन की कंडीशन ये है कि वो शेडेड एरिया को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए हम वहाँ से उस शेडेड एरिया को अवॉइड करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, नोट द आइडल टाइम फॉर ईच जॉब फ्रॉम द ग्राफ. अब जो हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो इनको शेड्यूल जो इनका हो जाएगा ड्रॉ करेंगे, वहाँ से हमें आइडल टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. क्या है कि द लाइन मूविंग हॉरिजॉन्टली मीन्स दैट J1 इज प्रोसेस्ड एंड J2 इज आइडल. देखिए आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जॉब 1 ली है. अगर आपकी लाइन जैसे मान लो इंक्लाइंड चल रही है, उसके बाद क्या है कि साइडेड ए पोर्शन आ रहा है, तो अब वहाँ पे आपको उसको क्रॉस करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है. अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि आपकी जॉब 1 प्रोसेस है. इसका मतलब अगर जॉब 1 प्रोसेस है तो जॉब 2 क्या है, आइडल. तो ये आइडल टाइम किसके लिए होगा, J2 के लिए. अगर वही लाइन आपकी वर्टिकल गई है, अगर वहीं पे वर्टिकल लाइन गई है, उसका मीनिंग क्या है, आपकी जॉब 2 चल रही है. मीन्स ये आइडल टाइम किसके लिए है, जॉब 1 के लिए है. जो डायगोनल लाइन है, ए डायगोनल लाइन मीन्स दैट बोथ J1 एंड J2 आर प्रोसेस्ड.
J1 और J2 क्या है, दोनों ही प्रोसेसिंग में है। द शेडेड पोर्शन इज अवॉइडेड टू बी क्रॉस्ड बाय डायगोनल लाइन बिकॉज एट एनी टाइम बोथ J1 एंड J2 कैन नॉट बी प्रोसेस्ड ऑन द सेम मशीन। ठीक है, अब देखिए जो बात कर रहे थे हम इलैप्स्ड टाइम। अब इलैप्स्ड टाइम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलैप्स्ड टाइम इज कैलकुलेटेड बाय प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडल टाइम। प्रोसेसिंग टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, हर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम। आइडल टाइम जो हमने 5 स्टेप फॉलो किए हैं वहाँ से हमें उस ग्राफ से हमें आइडल टाइम मिल जाएगा। तो आपका हम इस टाइप से इलैप्स टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप की एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे कि उसका हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पूरे स्टेप्स कैसे फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए प्रॉब्लम इज 2 जॉब्स J1 एंड J2 are to be processed on 5 machines M1, M2, M3, M4 and M5. The processing time and job sequences are as follows. देखिए ये मेरे पास जॉब 1 गिवन है, जॉब 1 का मशीनिंग सीक्वेंस गिवन है M1, M2, M3, M4, M5 और PT क्या गिवन है, इसका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है हमारे पास 2, 5, 6, 6, 7। सिमिलरली हमें हमारे पास जॉब 2 के लिए उसका मशीनिंग सीक्वेंस गिवन है और उसका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। तो ऐसे M3, M1, M4, M5, M2, 5, 6, 4, 3, 7। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। आपको टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम निकालना है यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। तो देखिए ये आपका क्या है, दिस 2, दिस 5, 6, 6, 7, ये आपका क्या है, प्रोसेसिंग टाइम है। अगर मैं यहाँ से आपको मैं बात करूँगा, अगर मैं जॉब फ्लो टाइम, तो जॉब फ्लो टाइम कैसे निकाला जाएगा? फर्स्ट M1 के लिए 2 हो जाएगा, M2 के लिए 2 + 5, M3 के लिए 2 + 5 + 6, मीन्स जो कंटिन्यूस जॉब फ्लो टाइम में क्या है, कितना टाइम आपका कंटिन्यूली लगता जा रहा है उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो हम इस प्रोसेसिंग टाइम को हमें डिनोट करना है जॉब 1 के एक्स एक्सिस के ऊपर, जॉब 2 को वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपने दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर स्केलिंग लेके हमने ग्राफ पेपर को डिवाइड कर लिया है अपने एज पर स्केलिंग। आपने जिस पॉइंट को भी जितना मार्क्स देना चाहते हैं, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 इसको डिवाइड कर लिया है, ऐसी वाई एक्सिस को प्रॉपर स्केलिंग के साथ हमने वो कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपकी जॉब 1 है, जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम आपको डिनोट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो M1 है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना गिवन है, 2, तो हमने 2 पॉइंट के ऊपर डिनोट कर लिया है। ऐसी नेक्स्ट M2 मशीन है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 5, तो देन 2 + 5 = 7। 7 के ऊपर हमने इसको डिनोट कर लिया क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम तो 5 है ना, 2 के बाद 5 चलेगा तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही M3 के लिए कितना है, 6, तो 7 + 6 13। फिर M4 है सीक्वेंस में और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसका भी 6 है, तो 13 + 6 19, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और नेक्स्ट में जो M5 उसके लिए कितना है, 7, तो 19 + 7 26, तो हमने डिनोट कर लिए। सिमिलरली जॉब 2 के लिए उसका जो फर्स्ट मशीन कौन सी है, M3, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 5, तो हमने वो 5 को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, 5 पॉइंट के ऊपर डिनोट कर लिया। M1 के लिए कितना है, 6, तो 5 + 6 ये आपका 11 हो जाएगा। सिमिलरली M4 के लिए कितना है, 4 है, तो 11 + 4 15 के ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है M5, उसके लिए 3 है, तो 15 + 3 18 हो जाएगा। और ऐसे ही M2 के लिए कितना है, 7 है, तो 18 + 7 25 आ जाएगा। ऐसे हमने ये पॉइंट डिनोट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद क्या, जैसे कि आपने इस 2 पॉइंट को डिनोट किया था, तो इस 2 पॉइंट के ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 13 के ऊपर वर्टिकल लाइन, 19 के ऊपर वर्टिकल लाइन है, 26 के ऊपर वर्टिकल लाइन है। देन सिमिलरली जो पॉइंट हमारे जॉब 2 के लिए है, 5 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, 11 के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, 15 के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, 18 के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, 25 के ऊपर हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट स्टेप इज जो कॉमन एरिया है उसको हमें सेट करना है। देखिए दिस इज अवर मशीन 1 एंड जब मैं जॉब 2 के ऊपर देखूंगा मशीन 1 कहाँ पे है, ये रही मेरी मशीन 1, तो हमारा कॉमन पोर्शन क्या है, ये कॉमन, ये मेरा क्या है, कॉमन एरिया है। तो मैंने इसको डिनोट कर लिया, दिस इज अवर कॉमन एरिया M1। ऐसे ही मैं M2 की बात करूंगा, दिस इज अवर M2, लेकिन जॉब 2 में M2 कहाँ पे है, टॉप पे है, तो अब इसमें कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला कॉमन पोर्शन है, तो मैंने इसको साइडेड कर दिया है। ऐसे ही M3 है मेरा, ये कॉमन साइडेड है। M4 और यहाँ पे M4 है, ये मेरा साइडेड पोर्शन है। और M5 ये मेरा क्या है, साइडेड पोर्शन है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इतना स्टेप करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी
ओरिजिन से एक इंक्लाइंड लाइन लेके जाएंगे सच दैट कि ये शेडेड पोर्शन को क्रॉस ना करे। तो यहाँ से इस ओरिजिन से 45 डिग्री पे मैंने एक लाइन स्टार्ट की। देखिए जैसे ही ये लाइन यहाँ तक पहुँची, उसके बाद अगर मैं इसको आगे फर्दर लेके जाऊँगा, इस लाइन को अगर मैं आगे फर्दर लेके जाता हूँ तो ये M4 ये शेडेड पोर्शन इसको कट करके जाएगी। तो ये तो मेरे को अवॉइड करना है। तो उस पोर्शन को अवॉइड करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से मैं अब मूव करूँगा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि मेरे को क्रॉस करना है और मेरे को इस पॉइंट से स्टार्ट करके पहुँचना कहाँ पे है, मेरे को इस पॉइंट के ऊपर पहुँचना है। तो मैं तो इंक्लाइंड जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक पहुँचूंगा, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल चलूँगा इस पॉइंट तक, और इसके बाद मैं वर्टिकल चलूँगा अबव पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो मीन्स क्या है, मैंने क्या मूव किया है, मैंने हॉरिजॉन्टली मूव किया है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल मूव किया है, इसका मीनिंग क्या है कि जॉब 1 तो वर्किंग है लेकिन जॉब 2 क्या है, आइडल है। तो मीन्स दिस इज द आइडल टाइम फॉर जॉब 2। अब देखिए इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर मूव करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जॉब 1 स्टैटिक है, जॉब 2 वर्किंग है। मीन्स अगर जॉब 1 स्टैटिक है तो ये आइडल टाइम किसके लिए है, जॉब 1 के लिए है। फिर मैं जब जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा तो मैं यहाँ से फर्दर फिर अपना इंक्लाइंड लाइन स्टार्ट कर दूंगा। फिर मैं क्या है, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। जब जैसे ही ये पहुंच गया, अब इस पॉइंट पे पहुंचना मेरे को इस पॉइंट पे है, तो मेरे को फिर फर्दर अगेन हॉरिजॉन्टली फिर मूव करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल जैसे ही मूव किया है तो साफ पता लग रहा है कि जॉब 1 वर्किंग है, जॉब 2 क्या है, स्टैटिक है। तो अगेन इट इज ए स्टैटिक टाइम, आइडल टाइम फॉर जॉब 2, आइडल टाइम फॉर जॉब 2। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि टोटल आइडल टाइम कितना आया है अलग अलग जॉब्स का, अगर जॉब 1 की बात करूं तो जॉब 1 का आइडल टाइम क्या है, यही है जॉब 1 का आइडल टाइम। कैलकुलेट कर लेंगे कितना है ये आइडल टाइम, तो 15 माइनस 11 4, ग्राफ से पता लग जाएगा 15 माइनस 11 4। तो जॉब 1 का आइडल टाइम कितना है, 4। ऐसी आइडल टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है J2 का। तो J2 का देखेंगे, यहाँ से देखूंगा मैं, ये वाला एक ये J2 का है और एक ये J2 का है। तो देखिए जैसे ही ये मेरा J2 का है, अब J2 का ये कितना है, मैं ग्राफ से देखूंगा, ये 2 मिनट है और ये कितना है, 3 मिनट है। ग्राफ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2 मिनट है और ये कितना है, 3 मिनट है। तो 2 + 3 5 मिनट है। तो टोटल मेरा टाइम कितना है अभी, 5 मिनट। तो इतना करने के बाद ये आपका ग्राफ हो जाता है कंप्लीट। इस ग्राफ का यूज़ है सिर्फ आपको आइडल टाइम निकालना है। आइडल टाइम हम निकाल चुके हैं, जॉब 1 के लिए कितना है 4 और जॉब 2 के लिए कितना है 5, 2 + 3 5। Next is, now we have to make calculations of elapsed time, calculation of elapsed time for job 1। elapsed time क्या होता है, elapsed time is elapsed time is our processing time plus idle time, processing time plus idle time। processing time आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 + 5 + 6 + 6 + 7 + 4। तो इनको ऐड कर देंगे सभी की, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट्स। ये आपका क्या है, इलेप्स्ड टाइम है जॉब 1 का, मीन्स टोटल स्पेंड किया गया टाइम है। नाउ इलेप्स्ड टाइम फॉर जॉब 2, तो दिस इज अवर प्रोसेसिंग टाइम ना, दिस इज अवर प्रोसेसिंग टाइम गिवन इन द क्वेश्चन 5 + 6 + 4 + 3 + 7। लेकिन हमने जॉब 2 का अब आइडल टाइम मैंने ग्राफ से निकाल लिया था। जो स्टार्टिंग में आया था वो 2 आया था और जो लास्ट में एंड में था वो कितना था, 3 था। 2 + 3 5, इन सबको ऐड किया मैंने तो कितना आया है इसका भी 30 मिनट्स। तो बोथ जॉब्स, जॉब 1 एंड जॉब 2 का आपका जो इलेप्स्ड टाइम है वो क्या है, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ये है हमारी कैलकुलेशन ऑफ इलेप्स्ड टाइम। 2 जॉब्स ऑन n मशीन्स के अंदर आपको इतना ही करना होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और ये इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट करने के लिए आप कोई भी किसी भी बुक से कोई अपना क्वेश्चन उठा सकते हो और उसको तैयार कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे ऐसी सीक्वेंसिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।